जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय, अधिकार, सेवा और कर्म फल के दाता शनिदेव 30 जून को वक्री होने जा रहे हैं और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इन 139 दिनों तक शनि के वक्री होने का क्या परिणाम होगा, इसका हम विश्लेषण करेंगे। शनिदेव वक्री होने का एक डर, एक माहौल पैदा किया गया है जिसमें सच्चाई नहीं है। डरने जैसी कोई बात नहीं, बस सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या उपाय करें, इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि डरने की। बिल्कुल डरने जैसा कुछ भी नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। शनिदेव अपने ही घर पर गोचर कर रहे हैं और उल्टी चाल चलते हुए, वक्रगत करते हुए अपने ही घर मकर राशि को प्रभाव में लेंगे, तो डरने की तो बहुत आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, कोई ग्रह वक्री होता है, इसका क्या अर्थ है? ज्योतिष ग्रंथों में खासकर मानसागरी और गर्ग संहिता, भृगु संहिता, सूर्य पंच सिद्धांतिका, बृहत पाराशर, होरा शास्त्र आदि तमाम प्राचीन ग्रंथों में वक्री ग्रहों को अत्यंत बली बताया गया है। ये बहुत ठोस और निश्चित परिणाम देते हैं। खासकर शनि जब वक्री होते हैं तो उनके बलाबल में बहुत वृद्धि हो जाती है, ठोस और निश्चित परिणाम देते हैं। कोई ग्रह वक्री नहीं होता है, उल्टी चाल कभी नहीं करता। ब्रह्मांड नायक ने जिसकी जो गति निर्धारित कर दी है वैसे ही चलता है। लेकिन पृथ्वी से देखने पर हमें आभास होता है कि वो ग्रह वक्र गति कर रहा है। लेकिन ये आभासी गति भी बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि संबंधित ग्रह के प्रभाव में बहुत वृद्धि हो जाती है। और तब अधिक जब शनि हो, देखिए कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो बहुत अच्छा परिणाम क्रिएट करता है, बशर्ते कि वो अच्छा परिणाम देने वाला ग्रह हो, शुभ परिणाम देने वाला हो। मैंने बहुत महान लोगों की कुंडलियों में देखा है, बड़े सफल लोगों की कुंडलियों में देखा है कि 2-3 ग्रह उनकी कुंडली में वक्री होते हैं। अगर ये शनि आपकी कुंडली में वक्री है, अच्छा परिणाम देने वाला है, तो निस्संदेह इस 139 दिनों में बहुत बड़े बड़े कार्य होने जा रहे हैं। लेकिन सरप्राइज अवश्य देंगे, अचानक से चौंका देंगे आपको। वो अच्छी बातें भी हो सकती, बुरी बातें भी हो सकती है। लेकिन अगर सतर्क रहे, सावधान रहे, तो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं घटित होगा। शनि, देखिए कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उच्च के समान फल देने लगता है, वो चेष्टा बली हो जाता है। चेष्टा बली क्या होता है? ज्योतिष के हमारे विद्यार्थी या जो जिज्ञासु हैं उनके लिए कि आप समझिए कि किसी ग्रह के 6 प्रकार के बल शास्त्रों में बताए गए। राशि बल, अयन बल, स्थान बल, काल बल, पक्ष बल और 6वां चेष्टा बल। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बली होता है, बहुत बलवान हो जाता है। शनि, मैंने कहा कि ठोस और निश्चित परिणाम देता है। तो शनि मकर राशि के जातकों के लिए धन स्थान के स्वामी हो, लग्न स्थान के स्वामी है, लग्न और धन स्थान के स्वामी होकर के धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि पे। धनेश धन स्थान पर स्थित हो या गोचर करे, अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। शनि का द्वितीय स्थान पर होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपने ही घर पे गोचर करें। अब यहां से वक्रगत करते हुए अपनी राशि मकर को प्रभाव में ले लेंगे, लग्न को प्रभाव में ले लेंगे। अब शनि जब लग्न पर गोचर करते हैं तो यहां पर डिले कराते हैं कार्यों को, आपको कार्यों को स्लो डाउन कर देंगे। आपके अपने मोशन को, आलस्य और प्रमाद आप पर छा सकता है। चीजों को कल पे टालने की आदत हो सकती है। इस पर आपको काम करने की जरूरत है, ना कि डरने की। हम आलसी नहीं होंगे, हम अपने दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित किए रहेंगे। इस संकल्प जागृत करिए, शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो जब कार्य स्लो डाउन होंगे, डिले होने लगेगा, तो एक चिड़चिड़ाहट पैदा होगी। अगर नहीं होगा, आप स्लो डाउन नहीं करेंगे, आप निश्चित आपके अंदर आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, आप उस अपने कार्यों में एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। पहले घर में शनि को मंद कहा गया है, मंद माने स्लो कहा गया है, तो बस कार्य स्लोली होंगे। लेकिन यदि आप
अपने आप को सजग और सतर्क किए रहेंगे तो कार्यों में उतना स्लोनेस नहीं आएगा, उतना मंदपन नहीं आएगा, उसकी गति बरकरार रहेगी। अब चूंकि मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 चल रही है, 7.5 में शनि का वक्री होना शनि के प्रभाव को बढ़ा देता है, 7.5 के प्रभावों को अत्यधिक बढ़ा देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। अभी जो वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे उसको करने की आवश्यकता है, ना कि डरने की आवश्यकता है। अच्छा, शनि जब लग्न पर आएंगे और धन स्थान पर गोचर करते हो तो कई मामलों में बहुत अच्छा, आपके अपने स्वास्थ्य से संबंधित कई चीज़ें, कई जिम्मेदारियां आपकी अपूर्ण है, उसको पूरा करना पड़ेगा। अब पहले से कुछ था, कोई रोग था, कोई ऋण था, वो अचानक से सामने आ जाएगा, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। कोई समस्या थी, कोई छुपी हुई समस्या थी, वो अचानक से सामने आ जाएगी। पहले आपको लगा कि वो समाप्त हो गई या इसको बाद में देखेंगे, वो अब आपको पूरी करनी पड़ेगी। सरप्राइज कर देंगे, वो अचानक से सामने आ जाएगी, आपको चौंका देगी। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे तो बाकी और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों से आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ कर करने की आवश्यकता है। कोई भी आप निवेश करने जा रहे हैं, संबंधित जानकारी खूब ले लीजिए आप, क्योंकि 7वीं दृष्टि शनि की अष्टम स्थान पर पड़ रही, जो अंधकार का है, गूढ़ रहस्यों का है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। किसी के साथ वादे कर रहे हो तो बहुत सोच समझ कर करिए। किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई चीज़ कहीं साथ देने का, कुछ देने का, तो वहाँ पर बहुत सावधान होकर के आपको प्रॉमिस करने की ज़रूरत है। देखिए, आपकी सामर्थ्य ऐसी है, आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप ऐसे वादे पूरे कर सकेंगे, ये सोच करके आप किसी को वादे करें। सिग्नेचर वगैरह कहीं करना है, किसी पेपर्स पे सिग्नेचर करना है, सोच समझ कर करना है आपको, अन्यथा मुश्किलें आपके लिए हो सकती है। खासकर रियल इस्टेट और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और सावधानी में ही सुरक्षा है। अचानक थोड़ा सा कार्य में आपके परिवर्तन कराते हुए शनिदेव दिख रहे हैं मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि लग्न पर आएंगे तो थोड़ा सा कार्य में परिवर्तन कराएंगे। हेल्थ को थोड़ा सा नासाज कर सकते हैं, थोड़ा सा हेल्थ संबंधी परेशानी हो सकती है। किसी नशे के प्रति एडिक्शन जागृत होता हुआ मकर राशि के जातकों को दिख रहा है कि छोटा मोटा नशा है, तो हो सकता है वो अस्थायी रूप जमा दे, उसके पहले उसको उखाड़ फेंकिए। इसके प्रति थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनिदेव चूंकि उनका गोचर आपके द्वितीय स्थान पर हो रहा है, मंदिर का स्थान है, धर्म का स्थान है, धर्म और मंदिर से, अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, साधना से जितना आप जोड़ सकेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों से जितना आप जोड़ सकेंगे, शनि आपके लिए उतना ही कल्याणकारी हो पाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो तीसरी दृष्टि से शनि आपका नुकसान कर देंगे। तीसरी दृष्टि सोसाइटी पे पड़ रही है, मान सम्मान में कमी आ सकती है, माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, आपके घर में समस्याएं आ सकती है, सीलन बढ़ सकती है, कुछ तोड़ फोड़ की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिख रही हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से, अध्यात्म से, मंदिर से, धर्मानुष्ठान से जुड़े हुए हैं, ये सारी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। धन स्थान से अष्टम स्थान को देखेंगे तो धन लाभ के योग बन रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है, लाभ स्थान पर पड़ रही है। आय के मार्ग और अच्छे होंगे और प्रबल होंगे, आय आपकी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। शनि के इस 139 दिनों में प्रमोशन हो सकता है, आपका प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन कराएंगे, इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। कोई बड़े समय से आपकी कोई इच्छा थी वो भी पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे, शुरुआत में जो मैंने बताया, आलस्य प्रमाद से बचिए, अपने कार्यों में एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, मेहनत को बढ़ाइए। बस जितना बताया हूँ सब होकर रहेगा। शनि के इस प्रभाव में यदि आप वृद्धि करना चाहते हैं, अशुभ प्रभाव में कमी करना चाहते हैं, तो जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसको करिए। 7.5 चल रही है, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, 7 बार या 11 बार पाठ करिए, हनुमान जी के नित्य दर्शन करिए। अपनी आय का एक अंश और अपने समय का एक अंश समाज पर लगाइए, दीन दुखियों की सेवा में लगाइए, परोपकार में लगाइए। एकदम ईमानदारी के साथ अपनी जितनी भी आय आपकी होती है, यदि आप 50,000 रुपये महीने के कमाते हैं तो उसका एक अंश, हालांकि कहा तो गया है 10%, लेकिन यदि आप 10% ना कर सके, 5,000 ना खर्च कर सके,
तो कम में, लेकिन करें जरूर। जो भी संकल्प ले लीजिए, आप 1000 रुपये ही महीने में खर्च करिए, लेकिन दिन दुखियों पर जरूर खर्च करिए, परोपकार करिए और अपने समय का एक अंश लोगों की सेवा में लगाइए। शनि इससे अधिक और किसी बात से प्रसन्न नहीं होता है। विश्वास मानिए, इससे अधिक और किसी बात से प्रसन्न नहीं होगा। तीसरा उपाय और एक आप कर सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में धारण कर लीजिए। शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि रुद्राक्ष शिव का प्रतीक है और शनि शिव के उपासक हैं, शिव ही उनके गुरु हैं, उनके इष्ट देव हैं। तो इतना आप कर लेंगे तो शनिदेव की 7.5 हो, ढैया हो, वक्री हो, कहीं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, ज्योतिष को प्योर फॉर्म में सच आपके सामने रखने में यदि मैं समर्थ हो सका हूँ, सक्षम हो सका हूँ, वीडियो आपके काम का हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन है आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।